इस बजट में एमएसएमईज के लिए बहुत अच्छा स्कोप रखा है। स्टार्टअप्स इन एआई एंड बायोटेक के लिए ये जो डीप टेक फंड अनाउंस हुआ है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मेन फोकस जो है आज के बजट का वो किसानों को लेकर के था। मैं कहूँगी मोदी जी ने बिल्कुल सही कहा कि ये बजट पीपल्स बजट है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज बजट पेश कर दिया है और इस बजट में इस बार खास तौर पर सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। चाहे बात की जाए युवाओं की, महिलाओं की, किसानों की, तो हर वर्ग का खास तौर पर इस बार बजट में ध्यान दिया गया है। यानी कि लोगों की जो उम्मीदें हर साल रहती है उस पर आज का ये जो बजट है वो खरा उतरा है। हमारे साथ में यहाँ पर कुछ बिजनेस वुमेन्स भी है, महिलाएं हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि उनको ये बजट आज का कैसा लगा। सबसे पहले मंजरी जी हमारे साथ में है, क्योंकि वो बिजनेस वुमेन भी है और डिजिटल मार्केटिंग भी देखती हैं, तो उन्हीं से बातचीत करेंगे। मैम, आज जो बजट पेश हुआ है उसे लेकर आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? आपको बजट में सबसे अच्छा क्या लगा? इस बार का जो बजट आया है वो बहुत ही अच्छा है। सबसे अच्छी चीज़ है कि मिडिल क्लास लोगों के लिए और गरीब तबके के लोगों के लिए ये बजट पेश किया गया और यह बढ़ते हुए भारत की प्रतीक शो कर रहा है। और हमारे इस बजट में एमएसएमईज के लिए बहुत अच्छा स्कोप रखा है। सबसे बेस्ट चीज़ है कि 12 लाख तक के टैक्स फ्री है सैलरीड पर्सन के लिए। तो जब वो 12 लाख का उनका इनकम में से बचेगा कुछ परसेंट टैक्स का, तो वो हमारे देश के निर्माण के लिए काम आएगा। जैसे ग्रोथ होगी उससे हम कुछ क्योंकि उससे आपकी कैपेसिटी बढ़ेगी, बिज़नेस की कैपेसिटी बढ़ेगी, उससे कई सारी चीज़ें आप खरीद सकेंगे। तो इनडायरेक्ट वे में देश की ग्रोथ हो रही है। इंश्योरेंस बढ़ेगा, म्यूचुअल फंड बढ़ेगा। तो इस तरह से कई सारी चीज़ें हमारे लिए, हमारे देश के लिए बहुत अच्छी बेनिफिट करेगी। एमएसएमई का स्लैब जो हुआ है महिलाओं के लिए कहें या एमएसएमई उद्योगों के लिए कहें, वो बढ़ाकर उन्हें 20 करोड़ कर दिया गया है। स्टार्टअप्स के लिए 20 करोड़ कर दिया है। इस तरह से काफ़ी अच्छा बजट आया है। सबका साथ सबका विकास है कह लें। बिल्कुल, सबका साथ सबके विकास पर सरकार काम कर रही है और इसी को देखते हुए बजट पेश किया गया है। मैम, एक और सवाल मेरा आपसे ये है कि जिस तरीके से महिलाओं को बढ़ावा दिया गया इस बजट में, हम बात करें स्टार्टअप्स की और नौकरी पेशा को छोड़कर आजकल लोग बिजनेस की तरफ दौड़ रहे हैं, तो बिजनेस में एक तरीके से इस बजट में खासा ध्यान दिया गया है। जी बिल्कुल, बिज़नेस के लोगों के लिए जैसे टर्म लोन अभी SC/STs के लिए टर्म लोन 2 करोड़ तक के दिया है। और सबसे अच्छी चीज़ रही है कि हमारा जो एमएसएमई का लोन था वो 5 करोड़ से जाकर 10 करोड़ तक के हो गया है। ठीक है, स्टार्टअप के लिए 10 करोड़ से 20 करोड़ तक के कर दिया है। तो ये तो कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत बेनिफिट करेगा। नए नए स्टार्टअप्स खुल सकेंगे उससे। लोगों को बिजनेस करने में अब गवर्नमेंट साथ दे रही है तो उन्हें डर कम लगेगा। बिल्कुल, जिस तरीके से बिजनेस को बढ़ावा दिया गया है ऐसे में बिजनेस करना आसान हो जाएगा, बिजनेस में निवेश करना भी आसान हो जाएगा। हमारे साथ में मोनिका जी भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे क्योंकि वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखती है और बहुत सारी जानकारियाँ उसके बारे में उनके पास में हैं। तो उन्हीं से जान लेते हैं कि बजट में मैम क्या कुछ खास रहा इस फील्ड के लिए। मैं पहले तो बहुत खुश हूँ कि निर्मला सीतारमण जी एक ऐसी महिला हैं जो फाइनेंस मिनिस्टर जिन्होंने 8 कॉन्सिक्यूटिव बजट स्पीचेस पढ़े हैं। तो इसके लिए मैं बहुत खुश भी हूँ एक महिला होने के नाते। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में भी इस बजट में काफ़ी सारे नई चीज़ें जो हैं वो हैं। जैसे कि टेक एंड इनोवेशन की फील्ड में बात करें 10,000 न्यू स्कॉलरशिप्स एंड फेलोशिप्स हम जो बात करते हैं, न्यू रिसर्च फेलोशिप्स आई हैं जिसे PM रिसर्च फेलोशिप का नाम दिया गया है। तो IITs एंड IISc के फील्ड में जो रिसर्चर्स हैं वो काफ़ी सारे रिसर्च के फील्ड में आगे आ पाएंगे और किसी भी देश का विकास में इनोवेशन एंड रिसर्च का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो एक बहुत अच्छी पहल है ये इस बजट में। अगर हम नेशनल जियो स्पेशल मिशन की बात करें तो उस मिशन में काफ़ी सारा जो अर्बन प्लानिंग है उसको लेकर का ध्यान रखा गया है। जो जितने भी लैंड रिकॉर्ड्स हैं उनको अब ऑनलाइन सारा ले लिया जाएगा। डीप टेक फंड की बात की गई है। हम देख रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो टाइम है वो काफ़ी अभी बढ़ रहा है और इसमें भी ग्रोथ के कई चांसेस हैं।
तो स्टार्टअप्स इन एआई एंड बायोटेक के लिए ये जो डीप टेक फंड अनाउंस हुआ है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और अगर हम देखें तो रूरल इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करने के लिए इसमें बजट में काफ़ी सारे प्रावधान रखे गए हैं, जिसमें स्किल पर इम्पॉर्टेंट है, इनोवेशंस पर काफ़ी ध्यान दिया गया है, फूड प्रोसेसिंग पर ध्यान दिया गया है। और इस बजट में एक और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ मुझे लग रही है, इसमें विरासत और विकास दोनों का बहुत ध्यान रखा गया है। तो इंडिया जिस चीज़ के लिए जाना जाता है कि उसकी विरासत पूरे देश में, पूरे विश्व में प्रख्यात है, तो विकास और विरासत दोनों को ध्यान में रख के जो बजट बना है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फीचर है इस बजट का। बिल्कुल। देखिए, एक सवाल और यहाँ पर मेरा आपसे ये था कि जैसे कि ई व्हीकल को लेकर के इस बजट में खास तौर पे ध्यान रखा गया है, ई व्हीकल को बढ़ावा दिया जा रहा है और हर साल हम देखते हैं कि जब बजट आता है एलसीडी, एलईडी या फिर फ़ोन हो तो उनके दाम कम होने की बात कही जाती है, लेकिन लोगों का ऐसा कहना रहता है कि एक्चुअल में हम बात करें तो रेट्स बढ़ते हैं, कम नहीं होते। तो इसे आप कैसे देखती हैं? बिल्कुल, ई व्हीकल्स का जो टाइम है, अगर हम देखें तो इसमें लिथियम बैटरीज़ पर काफ़ी रिसर्च अभी चल रहा है और उम्मीद है कि बहुत जल्द ही जो ई व्हीकल्स हैं वो सस्ते होंगे और एक आम आदमी की पहुंच में आ पाएंगे। अभी भी ई व्हीकल बहुत लोग यूज़ करना चाहते हैं, लेकिन थोड़ा सा उनके प्राइजेस हाई होने की वजह से उसको वो अभी अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इस बजट में जो प्रावधान रखे गए हैं उसकी वजह से ई व्हीकल्स सस्ते होंगे। हेल्थ पर भी एक बड़ा अच्छा जो आया है कि 36 मेडिसिन्स, जिसमें कैंसर मेडिसिन्स भी हैं, उनको BCD से फ्री रखा गया है। बेसिक कस्टम ड्यूटीज़ उन पर कम किए गए हैं, तो बल्कि फ्री किए गए हैं। तो उसकी वजह से इन दवाओं के रेट कम होंगे और ये बहुत अच्छा होगा हेल्थ के लिए। जो मध्यम वर्गीय परिवार हैं उनके लिए उनकी हेल्थ, उससे मुझे लगता है कि उसमें सुधार और आएगा। तो देखिए, ये तो हो गई ई व्हीकल्स की बात, इलेक्ट्रॉनिक सामान की बात, क्योंकि मोबाइल भी सस्ते हुए हैं। इसके साथ ही बात करें तो एलईडी और एलसीडी, ये सारी चीज़ें सस्ती हुई है। लेकिन किसानों का भी खासा ध्यान इस बजट में रखा गया है। किसान वर्ग बहुत ज़्यादा खुश है और हमारे साथ में प्रतिभा जी यहाँ पर मौजूद है, जो कि एग्रीकल्चर फील्ड से रिलेटेड है और विशेषज्ञ भी है, एक तौर पर कह सकते हैं। तो इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किसानों को इस बजट में क्या लाभ पहुँचा है। हेलो, मेरे को ऐसा लगता है कि मेन फोकस जो है आज के बजट का वो किसानों को लेकर के था और बहुत ज़्यादा खुश हूँ मैं, क्योंकि एक बहुत बड़े किसानों के नेटवर्क को, जो कि ऑर्गेनिक फार्मिंग, जैविक फार्मिंग से जुड़ा हुआ है, उनको लेकर के मैं काम कर रही हूँ। एक बहुत बड़ा समूह मध्य प्रदेश का है जो मेरे साथ काम करता है। जब आज हमारी दोपहर में चर्चा हुई तो वो सारे लोग बहुत ज़्यादा खुश थे इस बजट को लेकर के कि बहुत फोकस किया गया है किसानों को लेकर के। सबसे बड़ी बात है, जैविक जो खेती है उसको लेकर के उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया हुआ है कि जैविक खेती में वो बहुत सारी चीज़ें हैं और यूरिया के जो 3 से 4 बंद पड़े प्लांट थे उनको भी वो चालू कर रहे हैं कहीं ना कहीं। तो ये भी एक सपोर्ट ही है फार्मर्स के लिए, क्योंकि उनको बेसिक आज जो किल्लत सहनी पड़ती है वो नहीं। दूसरी चीज़ कि पीएम जो संपदा का उन्होंने एक बोला है कि वो स्कीम शुरू की जा रही है, वो किसानों के लिए काफ़ी बेनिफिट होगा। इसके अलावा अगर हम देखें तो किसानों के लिए तो ये बजट बहुत अच्छा हुआ है, क्योंकि किसानों में दलहन को लेकर के क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन में मैं भी काम कर रही हूँ स्टेट गवर्नमेंट के साथ। तो इन्होंने दलहन को फोकस किया है और आज की तारीख में अगर किसान संपन्न होना चाहता है तो उसको क्रॉप डाइवर्सिफाई करनी पड़ेगी, दलहन की ओर जाना पड़ेगा और तेल के लिए इंडिपेंडेंट होना है। अगले 5 साल में उन्हें तेल के लिए इंडिपेंडेंट होना है। तो ये जो तेल और दलहन है, ये अगर हम किसानों के साथ मिलकर के इस पर थोड़ा सा और काम करते हैं तो डेफिनेटली हमारी जो जीडीपी है ये एग्रीकल्चर से बहुत ज़्यादा ग्रोथ करेगी। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि जितना भी उन्होंने बजट पेश किया, सारा फोकस था स्टार्टअप्स को लेकर के, किसानों को लेकर के और महिलाओं को लेकर के। बेसिकली कृषि के फील्ड में महिलाएं कम है, लेकिन आज मुझे ऐसा लगा कि शायद एग्रीप्रेन्योर्स की लाइन लगेगी अब थोड़े दिनों में। बिल्कुल मैम, जिस तरीके से आपने बताया कि किसानों के लिए बहुत सारी चीज़ें इस बजट में रखी हैं, लेकिन हम बात करें महिलाओं की, गृहिणी की, तो किसान से एक तरीके से कह सकते हैं कि जुड़ी हुई रहती है और किसानों को फ़ायदा मतलब गृहिणियों को फ़ायदा। दाल और इन सारी चीज़ों के क्या रेट्स कम होंगे?
मुझे ऐसा लगता है कि इन फ्यूचर इन चीज़ों के रेट कम होंगे। दूसरी चीज़ कि जो आप खाओगे वो हेल्दी खाओगे, क्योंकि गवर्नमेंट ने फोकस किया है ऑर्गेनिक और जैविक फार्मिंग को लेके, परंपरागत कृषि को लेकर के, प्राकृतिक खेती को लेकर के। तो जब ऐसी चीज़ें फोकस्ड होंगी तो कहीं ना कहीं हमारे जो कंज्यूमर है उनको एक हेल्दी डाइट मिलेगी, हेल्दी खाना मिलेगा, और साथ में इनका प्रोडक्शन बढ़ने से निश्चित रूप से रेटों में भी कुछ ना कुछ कमी आएगी। बिल्कुल, तो देखिए किसान वर्ग का भी खासा ध्यान इस बजट में रखा गया है, और ये तो किसानों की बात हो गई, लेकिन अब हम बात करेंगे टूरिज्म की। हमारे साथ में दिया जी यहाँ पर मौजूद है और बहुत अच्छा नॉलेज रखती है टूरिज्म के बारे में, तो उन्हीं से जान लेते हैं कि बजट में टूरिज्म को लेकर के क्या कुछ खास रहा। मैं कहूँगी मोदी जी ने बिल्कुल सही कहा कि ये बजट पीपल्स बजट है। जैसे मेरे साथियों ने आपको बताया कि उन्होंने हर क्षेत्र का ध्यान रखते हुए इस बजट को बनाया है। 120 नए एयरपोर्ट बनाने की उनकी तैयारी है अगले 10 सालों में, और कितना लोग अप डाउन करते हैं फ़्लाइट्स के थ्रू, और वो लोग बढ़ते जाएंगे धीरे धीरे, और उनकी पूरी तैयारी है कि लोगों का टाइम कम ख़राब हो और वो अपने जगह पे पहुंच के अपने काम सही तरह से कर सकें। प्लस उन्होंने 360 डिग्री मैन्युफैक्चरर्स पे ध्यान दिया है। वो चाहते हैं भारत आत्मनिर्भर तो बने ही बने, प्लस वो एक्सपोर्ट भी करे। हर चीज़ को जो वो अपने भारत में उगा रहा है या बना रहा है, मैन्युफैक्चर कर रहा है, उनको हर तरह से वो सहयोग दे रहे हैं। हर भारतीय को वो एक एंटरप्रेन्योर के रूप में देखना चाहते हैं, ना कि सिर्फ मेल्स फीमेल्स। जो अभी नए एमएसएमई से जुड़े लोग हैं, हर स्टार्टअप को वो हर नई तरीके की सुविधा, लोन्स वो सुविधा दे रहे हैं उस चीज़ में। बिल्कुल, देखिए मैम एक और सवाल था, ये तो आपने टूरिज्म के बारे में बताया, लेकिन एक महिला है, आप गृहिणी भी है। आजकल जो समय चल रहा है, महिलाएं घर की रसोई के साथ में व्यापार में भी आगे बढ़ रही है, तो ऐसे में आपको क्या लगता है घर की रसोई में क्या कुछ खास रहा है इस बजट में? घर की रसोई में जैसे मैं प्रतिभा जी ने बताया, एग्रीकल्चर सेक्टर में उन्होंने बोला कि बहुत सारी नई चीज़ें आएंगी, तो नया ऑर्गेनिक फूड आएगा। ऑर्गेनिक फूड होगा तो ऑब्वियसली हमारी हेल्थ अच्छी होगी, तो हमारी रसोई ऑब्वियसली चमकेगी, हमारे बच्चों की हेल्थ अच्छी होगी, तो जो नेक्स्ट जनरेशन है वो हेल्दी होगी, तो हेल्दी माइंड रिसाइड्स इन अ हेल्दी बॉडी। तो ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि ऑर्गेनिक फूड हो। हम टेंशन स्ट्रेस फ्री रहेंगे, ऑब्वियसली बात है, अगर हमारा बजट अच्छा होता है, हम स्ट्रेस फ्री रहते हैं, तो हम बिल्कुल ओपन माइंडेडली काम करते हैं। बिल्कुल, देखिए जो बजट आज पेश हुआ है उसमें तमाम वर्गों का ध्यान रखा गया है, और ये सभी वर्ग हमने आपको अभी बताया, चाहे किसानों की बात की जाए, महिलाओं की बात किया जाए, सभी वर्गों का विशेष तौर पर इस बजट में ध्यान दिया गया है। क्योंकि हर साल जो शिकायतें लोगों की रहती थी वो रहती थी कि उनकी उम्मीदों पर बजट खरा नहीं उतरा, लेकिन इस बार का बजट हम देखें तो मध्यम वर्गों के लिए बहुत कुछ खास इस बजट में रहा। अगर आप भी इस बजट को अच्छे से ध्यान से देखेंगे तो बहुत कुछ चीज़ें आपके फ़ायदे की होंगी और आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगी। और यहाँ पर महिलाओं ने हमें, बिजनेस वुमन ने हमें समझाने की भी कोशिश की है। पीपुल्स अपडेट के लिए वीडियो जर्नलिस्ट तरुण यादव के साथ वैष्णवी मावर, भोपाल।